क्योंकि मुझे पता है आप लोग पुलिस के दम पर उछलते हैं। आप लोग गिरफ्तार करवाएंगे ना, भेजिए पुलिस, भेजिए पुलिस। भाई एक तानाशाह मुख्यमंत्री से एक पत्रकार और क्या उम्मीद कर सकता है? एक तानाशाह मुख्यमंत्री से, एक तानाशाह सरकार से और एक तानाशाह सरकार का पक्ष लेने वाले से एक पत्रकार यही उम्मीद कर सकता है कि मुझे आप पूछेंगे कि आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? नहीं, हम आपके पुलिस भेज देंगे, भेजिए पुलिस। तो क्यों अगर कोई बीजेपी से जुड़ा होगा या संघ से जुड़ा होगा या एबीवीपी जैसे संगठन से जुड़ा होगा और स्टूडेंट होगा, तो क्या वो इस देश में नहीं रह सकता? देश में क्या तानाशाही है? सुप्रीम कोर्ट में कपड़े उतर गए आप लोगों के, फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे सुनिए तो, सुप्रीम कोर्ट में कपड़े उतर गए हैं। अरे सुनिए ना, पीबीआई ने बोला कि ये, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कपड़े उतर गए आपके। मतलब गजब का स्टेट है, मतलब ऐसा स्टेट मैंने नहीं देखा कि जहां पुलिस कमिश्नर की बाइक लेकर एक बलात्कारी घूमता हो। मतलब जो भगवा पहन ले उसको किसी बेटी के लिए इंसाफ मांगने का हक नहीं है। इंसाफ मांगने का हक इन्हीं लोगों को है, ये सोशलाइट जो सांसद हैं, जो कभी वाइन के साथ फोटो खिंचवाती हैं, कभी डाइन के साथ, कभी डॉगी के साथ, लेकिन महिला से बलात्कार होता है तो मुंह पे पट्टी बांध लेती है। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट बड़ा ही जोरदार होने वाला है। अशोक श्रीवास्तव ने टीएमसी प्रवक्ता की बाठी लगा दी, ममता सरकार की बकिया ही उधेड़ कर रख दी। ममता बनर्जी जो बंगाल में तानाशाह तरीके से आंदोलन को दबाने में लगी है, आज उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी अशोक श्रीवास्तव ने। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। सवाल यह, डेमोक्रेटिक तरीके से किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और प्रदर्शनकारियों को हॉकियों से पीटना, सड़कों को इस तरह से जो है युद्ध का मैदान बना देना, ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही है, ये लाठी तंत्र है, ये ठोक तंत्र है। देखिए, अगर शांतिपूर्ण मोर्चा का नाम यह है कि सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़ दो, ये शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक मोर्चा ये है तो टैक्सी में कोई पैसेंजर टैक्सी को तोड़ दो, ये शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक ये है कि एक से भी ज्यादा पुलिस इंजर्ड है, उनको पत्थर मारा गया, ये शांतिपूर्वक है। शांतिपूर्वक ये है कि बाइक मोटरसाइकिल वो जला दो, ये शांतिपूर्वक है। अगर ये शांतिपूर्वक ये कभी नहीं हो सकते। उनको दिखा गया हायर 2 दिन पहले हायर रिजेंसी में जाके, रात को फुटेज भी है, हायर रिजेंसी में जाके बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मीटिंग कर रहा है। तो ये बीजेपी का है क्या, ये अपॉलिटिकल है? पहली बात ये। दूसरी बात, आप ये सोच लीजिए, क्या बीजेपी को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है पश्चिम बंगाल में? जरूर है। तो बोलिए ना, यह पॉलिटिकल क्यों बोल रहे हैं? बोलिए, जो आरएसएस है, बीजेपी का है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। तोड़ बोड़ मार। क्या इस देश के स्टूडेंट्स जो हैं बीजेपी आरएसएस का हिस्सा नहीं हो सकते? जरूर है, तो बोलना भी। तो क्यों अगर कोई बीजेपी से जुड़ा होगा या संघ से जुड़ा होगा या एबीवीपी जैसे संगठन से जुड़ा होगा और स्टूडेंट होगा, तो क्या वो इस देश में नहीं रह सकता? देश में क्या तानाशाही है? जरूर रह सकता है, जरूर रह सकता है। अभी तो कल ही टीएमसी के जो स्टूडेंट विंग है, टीएमसी का स्टूडेंट विंग कल अपना वहां पर एक कार्यक्रम कर रहा है, क्योंकि उनका स्थापना दिवस है, वो जश्न मनाएगा। कोलकाता की बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, आप लोग जश्न मनाएंगे, तब क्या होगा? तब क्या वो टीएमसी में रहने का अधिकार है स्टूडेंट्स को, लेकिन बीजेपी और उससे एबीवीपी से जुड़ने का अधिकार नहीं है? जरूर है, लेकिन उनको बोलना चाहिए। तो फिर हॉकियों से मारा जाएगा उनको? नहीं, अब मुझे बताइए ना। नहीं, अगर हॉकियों से मारा जाएगा, अगर मान लीजिए चार लोगों ने पत्थर चलाए, समझ में आता है, उठा लीजिए ना, जो पत्थर चलाए उनको पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पुलिस हॉकियां चलाएगी? जिस तरह की बैरिकेटिंग, सुनिए अनिंदर जी, सुनिए, जिस तरह की बैरिकेटिंग, हमें बैरिकेटिंग का दृश्य देख रहे हैं ना, जब रेप हुआ था आरजी कौर हॉस्पिटल में, वहां पर 16 घंटे तक बैरिकेटिंग नहीं की गई थी। क्राइम जो सीन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको बंगाल पुलिस, आज ही वीडियो आया है, वहां पर 50 लोग वहां जैसे मटर गश्ती कर रहे हैं, 50 लोग वहां खड़े हैं, आज ही वीडियो आया। तो उसको क्राइम सीन जो है, क्राइम साइट है, उसको बैरिकेड पुलिस ने एक बार करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जैसी बात ममता के खिलाफ प्रदर्शन की आती है, बिल्कुल जो युद्ध का मैदान बना देना, जब भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया आप लोगों ने। जो वीडियो का बात आप कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते तो वीडियो रियल है? बोलिए,
मैं कर रहा हूं जिम्मेदारी से, हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, बोलिए। पुलिस भेज दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए अनिंदर जी, अनिंदर जी मेरी बात सुनिए, अनिंदर जी मेरी बात सुनिए। ऐसा है, जिम्मेदारी से तो वो वीडियो जो है, जो वीडियो सवाल उठे हैं वो मैंने उठाया, लेकिन आप जिस तरह से पूछ रहे हैं तो मैं ठोक कर कहता हूं हाँ मैं लेता हूं जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पुलिस के दम पर उछलते हैं। आप लोग गिरफ्तार करवाएंगे ना, भेजिए पुलिस, भेजिए पुलिस। आप तो क्वेश्चन हम भाई एक तानाशाह मुख्यमंत्री से एक पत्रकार और क्या उम्मीद कर सकता है? एक तानाशाह मुख्यमंत्री से, एक तानाशाह सरकार से और एक तानाशाह सरकार का पक्ष लेने वाले से एक पत्रकार यही उम्मीद कर सकता है कि मुझे आप पूछेंगे कि आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? नहीं, हम आपके पुलिस भेज देंगे। भेजिए पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? क्राइम सीन क्या प्रोटेक्ट किया आप लोगों ने? सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी। पुलिस हेडक्वार्टर से सांबादिक सम्मेलन करके बोल दिया कि उधर कोई 13 घंटे तक एफआईआर नहीं लिखी थी आप लोगों ने। गजब की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपड़े उतर गए आप लोगों के, फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है। अरे सुनिए तो, सुप्रीम कोर्ट में कपड़े उतर गए हैं। सुनिए ना, पीबीआई ने बोला कि ये, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कपड़े उतर गए आपके, कपड़े उतार दिए सुप्रीम कोर्ट ने, देश की अदालत ने, और आपके वकील साहब वहां खड़े होके खीसे निकाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मारा। अगर उसके बाद भी शर्म ना हो तो वो छोड़िए, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट पर उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा आज का विषय यह है कि आपकी सरकार ने आज जो स्टूडेंट्स के साथ किया, भले ही वो स्टूडेंट्स बीजेपी के हों, भले ही आरएसएस के हों, भले ही वो कांग्रेस के हों, भले ही टीएमसी के हों, अगर स्टूडेंट्स को हॉकियों से मारा जाएगा, अगर उनको जो इस तरह से खदेड़ा जाएगा, सड़कों पर खींचा जाएगा, तो ये तानाशाही है, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में प्रदर्शन करने की छूट है और वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस देश के संविधान ने दी है। जिस संविधान की कॉपी लेकर आप लोग घूमते हैं ना, उस संविधान ने दी है इस प्रदर्शन करने की। देखिए अशोक जी, कौन तय करेगा कि वो प्रोटेस्ट किसका था? ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस? अब वो बताएंगे, चूंकि प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है तो वो बताएंगे कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है, भारतीय जनता पार्टी का है, इस प्रोटेस्ट को ये लोग करवा रहे हैं, वो लोग करवा रहे हैं। देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पूरे पूछता हूं अशोक जी, क्यों नहीं वो किसी प्रोटेस्ट साइट पे जाके बात कर रही? बहुत से हॉस्पिटल्स में हो रहा है, बहुत डॉक्टर्स कर रहे हैं, वहां तो भाजपा नहीं है, हमारे झंडे नहीं है, हम लोग नहीं है, पर एक जगह भी वो नहीं जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सरकार शामिल है। उनको पता है जो रैकेट वहां चल रहा है उसमें टीएमसी के गुंडे शामिल हैं। उनको पता है कि उस रैकेट में उनका हाथ है, इसीलिए वो चाहती हैं आवाजें दब जाए। कब तक? तानाशाह तो चाहेंगे आवाजें दबे, पर देश की जनता दबने नहीं। अरे सुनिए, सुन तो लीजिए। विक्टिम का मां कह रहे, पिताजी कह रहे कि ये मार पीट ये सब करके कोई फायदा है नहीं। आज जो कर रहे हैं, ममता बनर्जी कभी सपोर्ट नहीं कर रहे। ममता बनर्जी तो ओनली पर्सन। आपको विक्टिम परिवार की ये बातें सुनाई पड़ी कि वो मारपीट नहीं चाहते हैं, वो बंद नहीं चाहते हैं। आपको ये सुनाई नहीं दिया कि वो चाहते हैं कि पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे? आपको वो आवाज सुनाई दे रही कि आपके एक ही कान में चलता है, एक कान में आपके हेडफोन लगा रहता है, तो एक दूसरे कान में आपकी आवाज नहीं जाती है? अगर जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं है। अगर पुलिस कमिश्नर दोषी है तो सीबीआई। अगर कैसे आ गया? अगर परिवार कह रहा है तो हटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा पुलिस कमिश्नर को, मैं फिर कह रहा हूं मेरा यह मुद्दा नहीं है पुलिस कमिश्नर, लेकिन आपने कहा। लेकिन ये तो आज तो सवाल उठेगा ना, पुलिस कमिश्नर की बाइक लेके एक बलात्कारी घूमता है और फिर आप लोग सर्टिफिकेट देते हैं, बड़ी अच्छी सरकार है। सोचिए, एक ऐसा बलात्कारी जो 4 महिलाएं जो मेरे पास जानकारी है, उसने कम से कम 4 महिलाओं के साथ बदसलूकी पहले कर चुका है, बलात्कारी है, हॉस्पिटल में आने वालों से पैसा ऐंठता है, और वो पुलिस कमिश्नर की गाड़ी बाइक लेकर घूमता है। मतलब गजब का स्टेट है। मतलब ऐसा स्टेट मैंने नहीं देखा कि जहां पुलिस कमिश्नर की बाइक लेकर एक बलात्कारी घूमता हो। जो बलात्कारी का बोल रहा है ना, जो एक्यूज्ड है, वो पुलिस में काम करते थे। पुलिस में काम नहीं करता था, फैक्ट्स गलत है आपके। वो वॉलंटियर था हॉस्पिटल का, पुलिस में काम नहीं करता था, कांस्टेबल नहीं था, हवलदार नहीं था। he was a civic volunteer। वो सिर्फ पुलिस के लिए, वो सिर्फ पुलिस उसको इस्तेमाल करती थी पैसा कमाने के लिए। पुलिस हॉस्पिटल से पैसा कमाने के लिए और अपने बाकी धंधों के लिए उसको इस्तेमाल करती थी, इसलिए पुलिस कमिश्नर ने अपनी बाइक दी हुई थी उसको। वो पुलिस का बाइक यूज नहीं कर सकते। वो पुलिस में क्या था? पुलिस में बताइए, उसने कौन सी पुलिस का कौन सा इम्तिहान पास किया था? कमिश्नर था पुलिस का, डिप्टी कमिश्नर था, हवलदार था, थानेदार था, क्या था पुलिस में? बताइए।
सुनिए ना, वो सिविक वॉलंटियर था, उनका कोई हक सिविल नहीं है। TMC का कार्यकर्ता था और कुछ नहीं था। हाँ, टीएमसी का कार्यकर्ता था। TMC का कार्यकर्ता एक मिनट, था। देश में 1 मिनट रुकिए। देश में मुझे कोई ऐसा मॉडल दिखाइए, देश में मुझे कोई ऐसा मॉडल दिखाइए जहां वॉलंटियर पुलिस कमिश्नर की बाइक लेकर घूमता हो। देश का एक मॉडल दिखाइए मुझे, एक स्टेट दिखाइए पुलिस कमिश्नर की बाइक लेकर के घूम रहा बलात्कारी और वो वॉलंटियर था। गजब है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास तो सीबीआई भी नहीं बोल रहा। हाँ, आप अब सीबीआई पे मैंने कहा ना, बिल्कुल मैं करूंगा, सीबीआई पे डिबेट करूंगा, लेकिन आज तानाशाह पुलिस पे करूंगा, तानाशाह पुलिस पे करूंगा, तानाशाह स्टेट पे करूंगा, और जो तानाशाही के बावजूद चुप है आज उन सब पे सवाल उठाऊंगा। और ऑन ए लाइटर नोट में कह रहा हूं, अभी सिद्धार्थ जी ने कहा ना कि किसी को कैसे पता चला कौन लोग थे, तो ये भी मैं आपको बता दूं, एक देश में क्लिप कट हुआ फैक्ट चेकर है, उसने जो है एक लड़की को जिसने भगवा चुन्नी पहनी हुई थी, उस क्लिप कटुआ फैक्ट चेकर ने भगवा चुन्नी देख करके अंदाजा लगा लिया है बीजेपी की है। कपड़ों से पहचानते हैं ये लोग और दूसरों को कहते हैं। भगवा चुन्नी देख के उसने देख लिया कि ये बीजेपी संघ के। और टीएमसी की एक महिला सांसद हैं, पहले पत्रकार हुआ करती थी, कितनी पत्रकार थी वो छोड़ दीजिए, पत्रकार का चोला ओढ़कर क्या करती थी वो छोड़ दीजिए, उसके बड़े काले कारनामे हैं। लेकिन उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने उस साधु को, 80 वर्ष का साधु जो तिरंगा लेकर वाटर कैनन के सामने खड़ा था, उसको लेकर कहा कि ये कौन सा स्टूडेंट है, मतलब जो भगवा पहन ले उसको किसी बेटी के लिए इंसाफ मांगने का हक नहीं है। इंसाफ मांगने का हक इन्हीं लोगों को है, ये सोशलाइट जो सांसद हैं, जो कभी वाइन के साथ फोटो खिंचवाती हैं, कभी डाइन के साथ, कभी डॉगी के साथ, लेकिन महिला से बलात्कार होता है तो मुंह पे पट्टी बांध लेती है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।